हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। असर्शन रीजंस की जो यहाँ से पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं। तो देखो टॉपिक क्या है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ होता क्या है। देखो अगर एक आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं कि ड्रग्स बेसिकली क्या होती हैं, मेडिसिन्स। अल्कोहल तो हम सभी जानते हैं। जब हम ड्रग्स और अल्कोहल को जो हमारे डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की है डोसेस, उससे ज़्यादा लेने लगते हैं, एडिक्शन की वजह से, प्लीजेंट की वजह से, खुद को खुश करने के लिए, हैलुसिनेशन के लिए, कोई भी पर्पस हो, जब हम उसको एक सीमित मात्रा से ज़्यादा लेने लगे तब हम उसको क्या कहते हैं, ड्रग अब्यूज़, यानी ड्रग्स का दुरुपयोग। और उसी तरीके से अल्कोहल का दुरुपयोग। क्लियर। एनसीईआरटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन ड्रग्स आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन मेडिसिनल use or in amount frequency that impairs one's physiological or psychological functions, it constitute drug abuse। यानी कि बात वही है, जब हम ड्रग्स को किस पर्पस से ले रहे हैं, भाई मेडिसिनल पर्पस से नहीं ले रहे, हम उसे दवाई के तौर पे नहीं ले रहे हैं। और किस अमाउंट में ले रहे हैं, अमाउंट और फ्रिक्वेंसी क्या है, वो इतनी ज़्यादा हमने कर ली है जो इम्पेयर्स यानी अफेक्ट करती है हमारी फिजियोलॉजिकल, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को, साइकोलॉजिकल, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को क्या करे, अफेक्ट करे। और अफेक्ट भी कैसे करे, एडवर्सली अफेक्ट करे, बुरी तरीके से अफेक्ट करे, तब हम उसको क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट ड्रग एब्यूज। क्लियर। अब ड्रग्स जो हैं वो हम मेनली 4 कैटेगरी में हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। ड्रग्स को हमने मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फिर हम देखते हैं कौन कौन से ड्रग्स को कॉमनली अब्यूज किया जाता है। चलिए ये देखिए स्टूडेंट, 4 टाइप के ड्रग्स हैं। क्लियर। जिसमें पहले हमारे क्या होते हैं, सिडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर। सिडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं, दे आर डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट क्या होते हैं स्टूडेंट, जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं, हमें नींद आने लगती है, डीप स्लीप, टेंशन भूल जाते हैं, बॉडी रिलैक्स होती है, काम होती है। और जब हम एक डीप स्लीप लेते हैं तो हमारा माइंड और हमारी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है और हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो इन ड्रग्स का काम क्या है, ये वही काम करते हैं, सिडेटिव, ट्रैंक्विलाइजर, डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल इनके क्या होते हैं, बार्बिट्रेट्स और बेंजोडाइएज़ापाइन्स कॉमन एग्जाम्पल हैं। इनके इफेक्ट देखो क्या होते हैं, दे डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ कामनेस, रिलैक्सेशन, ड्राउजीनेस एंड डीप स्लीप। कामनेस, कूल हो जाते हैं हम, रिलैक्सेशन, रिलैक्स हमारी बॉडी ब्रेन दोनों फील करते हैं, ड्राउजीनेस, जब नींद आना, आलस आना, इस तरह की जो फीलिंग है उसको प्रमोट करता है, डीप स्लीप, और इससे क्या होता है, बहुत गहरी नींद आती है। जब हम बहुत ज़्यादा थकान में होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, तब हम इसी तरह के फीलिंग्स को हम चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छी नींद आ जाए ताकि हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाए। अब अगर इसका क्लिनिकल यूज़ देखें तो क्लिनिकल यूज़ क्या है स्टूडेंट, सेम, हिप्नोटिक और एंटी एंजाइटी, यानी नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए इन ड्रग्स को क्लिनिकली यूज किया जाता है। एंटी एंजाइटी, टेंशन फ्री होने के लिए इनको यूज किया जाता है। पर अगर इन्हीं ड्रग्स को एक लिमिट अमाउंट से ज़्यादा हम ले तो क्या होगा, एडिक्शन हो जाएगा और ड्रग अब्यूज की कैटेगरी में ये आ जाएंगे। क्लियर। चलिए सेकंड जो हमारे होते हैं, दे आर ओपिएट नार्कोटिक्स।
सेकेंड जो हमारी ड्रग्स की कैटेगरी होती है वो क्या होती है स्टूडेंट? ओपिएट नार्कोटिक्स। और ये जो ओपिएट नार्कोटिक्स होते हैं ये भी डिप्रेसेंट की तरह ही एक्ट करते हैं, यानी ये भी हमारी बॉडी को स्लो डाउन करते हैं, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं, और जो इनका इफेक्ट रहेगा वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, बॉडी के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, रिलैक्सेशन, कामनेस। और ये एक और काम भी करते हैं, बहुत अच्छे पेन किलर होते हैं। अभी हम इसको आगे डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, क्या है? ओपियम, मॉर्फिन एंड हीरोइन, ये कुछ इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो देखो जैसा अभी हमने कहा, फंक्शन सप्रेस ब्रेन एक्टिविटी, ये ब्रेन फंक्शन, ब्रेन के फंक्शन को सप्रेस कर देते हैं। देन यूफोरिया, देखो नए नए टर्म्स आते हैं, सब एनसीईआरटी के टर्म्स हैं। यूफोरिया क्या होता है स्टूडेंट? जब हमारी बॉडी फील करने लगती है बहुत अच्छा, यानी अगर हमें कोई बीमारी, हमें कोई टेंशन है, सब भूल जाते हैं और हमारे पास एक फीलिंग होती है, अ फीलिंग ऑफ वेलनेस, गुडनेस, हमें हमारी बॉडी बहुत अच्छा फील करने लगती है, उसको हम क्या कहते हैं? यूफोरिया। सो ये क्या करते हैं? यूफोरिया की फीलिंग प्रोड्यूस करते हैं एंड एक्ट एज अ गुड पेन किलर। तो ये एनाल्जेसिक की तरह काम करते हैं, बहुत अच्छे पेन किलर होते हैं, यानी सिडेटिव, डिप्रेस तो करते ही हैं बॉडी और ब्रेन की एक्टिविटी को, साथ साथ बहुत अच्छे पेन किलर भी होते हैं। और क्लिनिकल यूज क्या रहेगा? एनाल्जेसिक, यानी कि पेन किलर की तरह ही यूज होते हैं। क्लियर? तो ये सेकंड कैटेगरी होती है ड्रग्स की। आइए थर्ड कैटेगरी पे जाते हैं। थर्ड हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट? स्टिमुलेंट्स। अब स्टिमुलेंट डिप्रेसेंट से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। स्टिमुलेंट का काम क्या होता है? बॉडी को एक्टिव करना, अलर्ट करना, एक्साइटमेंट बॉडी के अंदर देना, ब्रेन की एक्टिविटी को प्रमोट करना, ब्रेन को ज़्यादा अवेकफुल करना, ये काम होते हैं स्टिमुलेंट्स के। और स्टिमुलेंट की कैटेगरी में हमारे क्या क्या आते हैं? देखो कैफीन, कैफीन जो हमारी चाय, कॉफ़ी के अंदर भी मिलता है, ये क्या होता है? माइल्ड स्टिमुलेंट है, मतलब बहुत माइल्ड लेवल पे ये क्या करता है? बॉडी और ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। कभी आप खुद नोटिस करते हैं कि हम थके हुए होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि एक कप चाय मिल जाए, एक कप कॉफ़ी मिल जाए, ठीक है, उसके बाद फिर हम अपना काम दोबारा से करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माइल्ड स्टिमुलेंट है, बॉडी को थोड़ा एक्टिव तो करता है। उसके अलावा स्टूडेंट कोकेन, टोबैको, एम्फेटामाइंस, ये भी क्या होते हैं? स्टिमुलेंट्स, ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। फंक्शन देखो क्या होता है? दे स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं। मेक मोर वेकफुल, यानी बॉडी को बहुत ज़्यादा वेकफुल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट कर देते हैं, एक्टिव बना देते हैं। इंक्रीज अलर्टनेस एंड एक्साइटमेंट, बॉडी के अंदर एक अलर्टनेस प्रोड्यूस करते हैं इमिडिएटली, और एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप बहुत आलस फील कर रहे हो तो इस तरह के ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। क्लिनिकल यूज़ इनका क्या होता है? क्लिनिकल यूज़ होता है स्टूडेंट नार्कोलेप्सी। देखो नार्कोलेप्सी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट है उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा आलस फील करती है, बहुत ज़्यादा उसको नींद आती रहती है, और नींद भी कैसी? दिन में, यानी जो डे टाइम की स्लीप है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें एक कंडीशन और भी होती है, मसल्स ब्रेकडाउन। तो उस कंडीशन में बॉडी बिल्कुल अलर्ट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डे टाइम पे डीप स्लीप होती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नार्कोलेप्सी, और इसमें स्टिमुलेंट्स ड्रग्स को यूज़ किया जाता है लिमिटेड अमाउंट में। वेट कंट्रोल, अगर आप बहुत ज़्यादा वेकफुल हैं, अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा? वेट कंट्रोल ऑब्वियसली रहेगा। क्लियर? फोर्थ कैटेगरी जो ड्रग्स की होती है, दे आर हेलुसिनोजेंस। अब हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं? हेलुसिनोजेंस वो ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हेलुसिनेशन करते हैं। हेलुसिनेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं भ्रम होना, भ्रमित होना, मतलब हमारा जो ब्रेन एक्चुअल जो रियल कंडीशन है उसको ब्रेन नकार देगा, और जो हमारी खुद की सोच है, जैसे हमें एग्ज़ाम आने वाले, सपोज आपकी तैयारी नहीं हुई और अगर
एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अगर आपने हेलुसिनोजेंस का यूज़ किया तो क्या होगा, ब्रेन बिल्कुल अच्छा फील करने लगेगा, अरे एग्ज़ाम तो हम बहुत अच्छा क्लियर कर लेंगे, फाड़ देंगे एग्ज़ाम। तो इस तरह की फीलिंग आती है जब हमारा ब्रेन क्या होता है, भ्रमित हो जाता है। हमारे ब्रेन रियलिटी और जो हमारे ब्रेन की इमेजिनेशन है उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। क्लियर? तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, डोंट टेक दिस हेलुसिनोजेंस, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं इनके। क्लियर? सो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एलएसडी, एलएसडी को भी आगे पढ़ेंगे। कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं, जो कैनाबिस प्लांट यानी भांग के पेड़ से जो हमें ड्रग्स मिलते हैं वो सब कैनाबिनॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे चरस, गांजा, हशीश, ये सब। उसके अलावा एट्रोपा बैलेडोना, ये प्लांट भी हेलुसिनोजन की तरह काम करता है, इसके जो पार्ट होते हैं वो हेलुसिनोजन की तरह यूज होते हैं। धतूरा, धतूरा वो है जो हम शिवरात्रि पे शिव जी को चढ़ाते हैं, तो वही धतूरा जो है उसके सीड्स भी हेलुसिनोजेंस की तरह एक्ट करते हैं। देन इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट जैसे अभी मैंने बताया कि हेलुसिनेशन कर देते हैं, हेलुसिनेशन भ्रमित कर देते हैं, ऑल्टर थॉट्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शन, हमारी फीलिंग्स को, हमारे सोच को, हमारी विचारधारा को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, जो ब्रेन की इमेजिनेशन है उसी वही चलती रहती है और हमारा ब्रेन हमेशा वही सोचता है जो हम चाहते हैं, तो रियलिटी इसमें नहीं होती है और इसका कोई क्लिनिकल यूज नहीं है। इसको केवल, ये ड्रग्स केवल ऐसे हैं जो अब्यूज किए जाते हैं। क्लियर? तो ये 4 कैटेगरी में हमने ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हम उन ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं जो ड्रग्स कॉमनली अब्यूज किए जाते हैं। आइए, कॉमनली अब्यूज ड्रग्स, इनको भी हमने 5-6 कैटेगरी में डाला है। कैटेगरी तो वही 4 है, एग्जाम्पल के तौर पे हम इनको लेंगे। सबसे पहले हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, ऑपियोइड्स। फर्स्ट हमारे ऑपियोइड्स है। देखो ऑपियोइड्स आम भाषा में हम इनको क्या कह देते हैं, अफीम, और ये अफीम के पौधे से मिलते हैं और अलग अलग तरह के इसके ड्रग्स बनते हैं। ऑपियोइड्स, these drugs bind to the receptor present in our central nervous system, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। तो जो ओपियोइड्स के रिसेप्टर हैं वो कहाँ होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर आपने डाइजेशन का जो चैप्टर है वो कट हो चुका है, लेकिन डाइजेशन में हम पढ़ाते थे पहले बच्चों को कि हमारा एक बहुत अच्छा नर्वस सिस्टम का पार्ट जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मिलता है प्लेक्सिस के फॉर्म पे। तो वहाँ पे भी नर्व्स का एक अच्छा खासा कलेक्शन होता है, न्यूरॉन्स का, नर्व्स का। तो वहीं पे रिसेप्टर, उन्हीं न्यूरॉन्स पे ओपियोइड के रिसेप्टर मिलते हैं। तो कहाँ कहाँ है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। दे रिलीव पेन एंड एक्ट एज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर। तो ये बहुत अच्छे पेन किलर की तरह यूज होते हैं, लेकिन अगर हम सीमित मात्रा से ज्यादा लें तो फिर इनका अब्यूज हो जाएगा। अब देखो, जो ओपियोइड्स हैं क्लिनिकल यूज एनाल्जेसिक है, क्लियर। अब उसमें पहला एग्जाम्पल जो ओपियोइड्स का होता है दैट इज मॉर्फिन। नेचुरली जो हमें इससे मिलता है वो होता है मॉर्फिन, और मॉर्फिन को हम, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम होता है पेपेवर सोमनिफेरम, ये इसका साइंटिफिक नेम है स्टूडेंट, किसका, पॉपी प्लांट का। और पॉपी प्लांट से ही हमें सारे ओपियोइड्स जो हैं वो मिलते हैं, जिसको हम अफीम का पौधा कहते हैं। और ये देखिए, ये एनसीईआरटी में ये पिक्चर दी हुई है, ये क्या है, पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट अफीम का पौधा होता है।
ये आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बट इस तरह की पिक्चर दिखा के असर्शन रीजन के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पॉपी प्लांट की जो है पिक्चर है। क्लियर? सो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट मॉर्फिन की। तो मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। लेटेक्स क्या होता है? एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो कुछ प्लांट सिक्रीट करते हैं। देन मॉर्फिन क्या होता है? इट इज इफेक्टिव सिडेटिव। सिडेटिव क्या है? डीप स्लीप को प्रमोट करने वाले, बॉडी को कामनेस रिलैक्सेशन देने वाले। तो बहुत अच्छा सिडेटिव है और बहुत अच्छा क्या है? पेन किलर है। क्लियर? बहुत अच्छा सिडेटिव और बहुत अच्छा पेन किलर होता है। वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। जब हम देखते हैं किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, तो सर्जरी में क्या है? पेशेंट को काटा जाता है, कट करने के बाद स्टिचेस लगते हैं, तो बॉडी में भयंकर पेन होता है। तो इतना भयंकर पेन नॉर्मल पेन किलर से उसमें रिलीफ नहीं मिलता है, तब क्या यूज किया जाता है? मॉर्फिन। तो इसीलिए बहुत अच्छा पेन किलर है। जिनकी सर्जरी होती है मोस्टली उस केसेस में मॉर्फिन को दिया जाता है। और ये स्टूडेंट मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। क्लियर? ये पॉपी प्लांट की पिक्चर है और ये मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। अगेन मैं आपको बता दूं, आपके लिए ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बट ये पिक्चर दिखा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो ऑपियोइड्स में हमने पहला पढ़ा मॉर्फिन। सेकंड हम देखते हैं, ये देखिए, सेकंड जो ऑपियोइड्स होते हैं दे आर हीरोइन। अब हीरोइन नेचुरल नहीं है, इसको केमिकली तैयार किया जाता है। हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक, और स्मैक तो सीधा सीधा अफीम ही होते हैं, इनको कॉमनली क्या कहते हैं? स्मैक। केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो मॉर्फिन अभी हमने पढ़ी, उस मॉर्फिन पे अगर हम 2 एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दें, यानी एसिटाइलेशन हो जाए मॉर्फिन में, 2 एसिटाइल के ग्रुप मॉर्फिन पे ऐड कर दें, तब क्या बनता है? हीरोइन। इसीलिए इसको केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहा जाता है। क्लियर? इट इज वाइट ऑर्डरलेस एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड, यानी व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है, ऑर्डरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, और क्रिस्टलाइन यानी दानेदार पाउडर होता है। इसकी जो अगर आप इसका जो टेक्सचर देखें वो दानेदार होते हैं, जैसे नमक होता है ना, इसी तरीके से। यूजुअली स्नॉटेड। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी ड्रग्स को कंज्यूम कैसे किया जाता है। सो यूजुअली स्नॉटेड। स्नॉटेड का मतलब होता है ऐसे सूंघना, जब हम सूंघ के किसी ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं। एंड इंजेक्टेड, यानी इंजेक्शन की फॉर्म पे भी इसको लिया जाता है। इसको इंजेक्शन में डाला और इंट्रावीनियसली फिर उसको इंजेक्ट कर दिया। तो 2 तरीके से इसको कंज्यूम करते हैं, स्नॉटेड एंड इंजेक्टेड। इट एक्ट एज डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शनिंग। ये डिप्रेसेंट की तरह काम करता है और हमारी बॉडी फंक्शनिंग को क्या कर देता है? स्लो डाउन। तो जब हमें डीप स्लीप चाहिए, जब हमें टेंशन हो रही है, एंटी एंजाइटी की तरह इसको यूज किया जाता है, डिप्रेसेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये फर्स्ट टाइप के ड्रग्स हमने ओपियोइड्स पढ़े, जिसमें हमने मॉर्फिन और हीरोइन के बारे में पढ़ा। जो सेकेंड कैटेगरी होती है ड्रग्स की जो कॉमनली अब्यूज्ड किए जाते हैं, दे आर नोन एज कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं? जो भांग से बनने वाले जितने भी ड्रग्स होते हैं उनको हम कैनाबिनॉइड्स के कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर? देखो, दे बाइंड विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर मेनली प्रेजेंट इन ब्रेन। तो ओपियोइड के रिसेप्टर कहां थे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और जो कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर हैं वो मेनली ब्रेन में ही है और कहीं नहीं होते हैं। Natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of plant cannabis sativa.
जो कैनाबिस सटाइवा होता है वो नॉर्मली भांग का पौधा होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं। आपने जब हम रोड पे जा रहे हैं, किसी वे रास्ते से जा रहे हैं, तो इस तरह के ये देखो, ये लीव्स होती है स्टूडेंट कैनाबिनॉइड कैनाबिस सटाइवा की, और इस तरह की लीफ आपने नॉर्मली सड़क के किनारे पौधों पर देखी होगी, बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है। ये भांग के पेड़ की पत्तियां हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ड्रग्स बनते हैं। देखो अभी हमने क्या कहा, नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबिस सटाइवा। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लावर, जो इस प्लांट के फ्लावर्स होते हैं उन सभी फ्लावर्स को मिला के इनफ्लोरेसेंस कहा है, यानी सिंपली फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो मेनली तो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स इस प्लांट के फ्लावर से मिलते हैं, लेकिन इस पूरे ही प्लांट को ड्रग अब्यूज के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्लांट की लीव्स इस तरह की होती है। अगेन मैं कहूंगी कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और ये स्टूडेंट कैनाबिनॉइड्स का केमिकल स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड। तो कैनाबिनॉइड्स में हमने क्या पढ़ा कि इसके रिसेप्टर कहाँ हैं, मेनली ब्रेन में। इसके जो कैनाबिनॉइड्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कैनाबिस सटाइवा प्लांट का जो इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट है मेनली उससे मिलते हैं। लेकिन इसके पूरे प्लांट को ड्रग अब्यूज के लिए जितने भी ड्रग्स इसमें से बनते हैं पूरे प्लांट से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो भी हम आगे और देखेंगे। ये देखिए कैनाबिनॉइड्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। द फ्लावर टॉप यानी यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस की ही बात हो गई। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से स्टूडेंट्स। सो फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन अगेन एक व्हाइट कलर का थिक सब्सटेंस होता है जो कुछ प्लांट सिक्रीट करते हैं। क्लियर? सो फ्लावर टॉप, लीव्स, रेजिन्स ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन। लीव्स को, फ्लावर टॉप को, रेजिन्स को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में हम यूज करते हैं ताकि हमें अलग अलग ड्रग्स मिले, जैसे मारिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। तो ये सारे ड्रग्स कैनाबिनॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। दे आर टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेशन। इनहेलेशन मतलब इनहेल करना, चाहे स्मोक के फॉर्म पे चाहे इसको डायरेक्ट सूंघना, ये होता है स्टूडेंट इनहेलेशन। और ओरल इंजेशन डायरेक्ट उसको खाना। तो डायरेक्ट भी खाए जाते हैं और इनहेल भी किए जाते हैं। दे मेनली अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारे हार्ट और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको एडवर्सली अफेक्ट करता है। Clear? And cannabinoids are also abused by some sports person. हेलुसिनोजेंस है और स्टिमुलेंट्स की तरह भी यूज होते हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को एनहांस कर देते हैं और एनहांस करते हैं, इसीलिए इनको स्पोर्ट्स पर्सन भी अब्यूज करते हैं। पर आजकल तो टेस्ट होता है ब्लड में, अगर इस तरह के सैंपल्स मिलते हैं तो फिर उसको जो प्लेयर है रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो बट स्पोर्ट्स पर्सन कंज्यूम कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी की जो ड्रग्स होती है स्टूडेंट, वो क्या होते हैं, कोका एल्कलॉइड और कोकेन। कोका एल्कलॉइड कॉमनली क्या कहते हैं, कोकेन। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, कौन से प्लांट से मिलते हैं, इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका नाम के प्लांट से कोकेन जो है हमें ऑब्टेन होता है। और ये प्लांट नेटिव है साउथ अमेरिका, यानी नेचुरली ये जो प्लांट है वो साउथ अमेरिका में मिलता है। सो कोकेन कहाँ से मिलता है, इरिथ्रोजाइलम कोका नाम के प्लांट से, जो कि साउथ अमेरिका में मिलता है।
और ये जो कोकेन होता है इसको कॉमनली हम कोक या क्रैक भी कहते हैं, कॉमनली ऑल्सो नोन एज कॉक और क्रैक एंड यूजुअली स्नॉटेड। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से इनको कंज्यूम किया जाएगा। सो इट इज स्नॉटेड, यानी इसको इस तरीके से सूंघा जाता है और तब इसको अब्यूज किया जाता है। तो अभी हम कोकेन के बारे में और पढ़ेंगे। ये देखिए, कोका एल्कोलॉइड कोकेन के बारे में ही कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। इट इज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग ड्रग्स, और एक स्टिमुलेशन का काम होता है। इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन नर्वस सिस्टम, बहुत अच्छा स्टिमुलेटिंग एजेंट है नर्वस सिस्टम के लिए, प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी लेवल। यूफोरिया, जब हमें बहुत अच्छा फील होने लगता है, हमारी बॉडी बहुत अच्छा फील करती है, एनर्जेटिक, एक्साइटमेंट, हर नए काम को करने के लिए तैयार रहती है, और एनर्जी लेवल क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। तो ओवरऑल बॉडी बहुत अच्छा फील करती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यूफोरिया। तो हमारी बॉडी में यूफोरिया की फीलिंग को प्रमोट करते हैं। क्लियर? क्यों करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है स्टूडेंट। दे कॉज रिलीज ऑफ डोपामाइन फॉर लॉन्गर टाइम बाय ब्लॉकिंग डोपामाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देखो, आजकल एक शॉर्ट रील्स का ट्रेंड है। जब हम फोन में रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। हमने फोन उठाया, रील देखना स्टार्ट किया, कब 1 घंटा हुआ, कब 2 घंटा हुआ, हमें नहीं पता चलता। इसका रीज़न क्या है कि जब हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें एक साथ शॉर्ट फॉर्म पे देखते हैं तो डोपामाइन का सिक्रीशन कंटिन्यूसली हमारे ब्रेन में चलता रहता है। और वो डोपामाइन क्या है, हमें इंगेज रखता है, हमें खुशी देता है, जिससे हमें बॉडी में, हमारे ब्रेन में हैप्पीनेस फील होती है। तो एक कॉमन एग्जाम्पल आपको दिया है कि रील देखते हुए हमें टाइम का नहीं पता चलता है, क्योंकि डोपामाइन की वजह से। अब यहाँ पर भी ये जो कोकेन होते हैं ना, ये ब्रेन में डोपामाइन के सिक्रीशन को क्या कर देते हैं, लॉन्गर टाइम के लिए प्रमोट करते हैं। कैसे प्रमोट करते हैं, ये देखो स्टूडेंट, ये एक न्यूरॉन है, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरी न्यूरॉन है। तो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन जब कनेक्ट होती है तो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सिनैप्टिक क्लेफ्ट। और ये एक्सॉन वाला पार्ट है, तो एक्सॉन से यहां पे सिक्रेट होता है डोपामाइन। क्लियर? अब इसी डोपामाइन को डोपामाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो इस डोपामाइन को यहां से रिमूव कर देती है। तो यहां पे क्या आती है, डोपामाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और इस प्रोटीन का काम क्या है कि डोपामाइन कुछ टाइम के लिए सिक्रेट हुआ, फिर उसको यहां से वो ट्रांसपोर्ट कर देगी। लेकिन ये कोकीन क्या करते हैं, कोकीन इस डोपामाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब ये प्रोटीन यहां पर क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। तो जो डोपामाइन है वो एक लंबे टाइम के लिए ब्रेन में, यानी सिनैप्टिक क्लेफ्ट वाला जो पार्ट है वहां पे डोपामाइन लंबे टाइम तक के लिए सिक्रेट रहेंगे और बॉडी को क्या करेंगे, हमारे ब्रेन को हैप्पीनेस, बॉडी को एनर्जेटिक, अच्छा फील कराएंगे। तो इसीलिए दे कॉज रिलीज ऑफ डोपामाइन फॉर लॉन्गर टाइम बाय ब्लॉकिंग डोपामाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। क्लियर? सो देखो, जो हमारा डोपामाइन है जितने लंबे टाइम के लिए ब्रेन में रहेगा उतने लंबे टाइम के लिए हमें खुशी मिलती रहेगी, हमें अच्छा फील होता रहेगा। क्लियर? लेकिन एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकीन कॉज हेलुसिनेशन। अगर हम कोकीन की सीमित मात्रा से ज्यादा एक्सेसिव डोज ले लेंगे तो ये क्या कर देगा बॉडी में, हेलुसिनेशन, वही भ्रम वाली कंडीशन जिसको नशा कह देते हैं ना, वही। तो ये क्या कर देता है, हेलुसिनेशन। क्लियर? देन फोर्थ कैटेगरी में हमारे क्या आते हैं स्टूडेंट, सीड ऑफ धतूरा। धतूरा कॉमनली सबने देखा होगा, धतूरा शिव जी पे हम चढ़ाते हैं शिवरात्रि पे।
तो जो धतूरा है उसके जो सीड होते हैं उन सीड्स में भी हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। सो सीड ऑफ धतूरा हेलुसिनेशन के लिए इनको यूज किया जाता है। और ये देखिए स्टूडेंट, ये होता है धतूरे का पौधा, ये धतूरे का पौधा है, ये फ्लावर है और इसी से जब फ्रूट बनता है तो फ्रूट में जो सीड हैं वो हेलुसिनेशन के लिए, उनमें हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। उसी तरीके से स्टूडेंट एरियल पार्ट ऑफ एट्रोपा बैलेडोना, ये भी एक प्लांट होता है एट्रोपा बैलेडोना, और इसका जो एरियल पार्ट है यानी कि जो ग्रीन स्टेम है, जो लीव्स हैं, उनमें भी हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी के लिए जाने जाते हैं। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की वो लाइन है जहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट लाइन टू लाइन बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं स्टूडेंट लाइक बार्बिट्रेट्स। बार्बिट्रेट्स हमने कहाँ पढ़े थे? सिडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर की कैटेगरी में हमने पढ़े थे। एम्फेटामाइंस, एम्फेटामाइंस हमने स्टिमुलेशन यानी स्टिमुलेटिंग ड्रग्स की कैटेगरी में पढ़े थे। एंड बार्बिट्रेट के साथ ही हमने पढ़ा था बेंजोडाइज़ेपाइंस। सो बार्बिट्रेट्स एंड बेंजोडाइज़ेपाइंस दोनों सिडेटिव ट्रैंक्विलाइजर हैं। एम्फेटामाइंस स्टिमुलेटिंग ड्रग्स होते हैं। सो इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं ना, ड्रग्स लाइक बार्बिट्रेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइज़ेपाइंस एंड अदर सिमिलर ड्रग्स आर यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट कॉप विद मेंटल इलनेस, जिनको दिमागी रूप से कोई ना कोई बीमारी है, जैसे कि डिप्रेशन। आजकल डिप्रेशन से बहुत लोग ग्रसित हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, फीमेल हो, मेल हो, किसी को भी डिप्रेशन हो जाता है। सो डिप्रेशन एंड इंसोम्निया, इंसोम्निया क्या होता है स्टूडेंट? स्लीपिंग डिसऑर्डर। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उस टर्म को हम कहते हैं इंसोम्निया। तो इंसोम्निया और डिप्रेशन जैसे मेंटल इलनेस के लिए हम इन ड्रग्स को यूज करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एलएसडी के बारे में। देखो एलएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड एक तरह का केमिकल है एंड ये केमिकल बहुत ही पावरफुल हेलुसिनोजन होता है। हेलुसिनोजिक जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर मिलती है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अ फंगस, यानी कि ये किससे मिलता है? एक फंगस, फंगस की फ्रूटिंग बॉडी, और उस फंगस का नाम क्या है स्टूडेंट? क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया नाम की फंगस की जो फ्रूटिंग बॉडी है उससे एलएसडी मिलता है एंड इट इज एर्गॉट दैट इज पैरासाइट ऑन राई प्लांट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये राई प्लांट के ऊपर एक पैरासाइट की तरह फंगस रहती है और उसी फंगस से हमें क्या मिलता है? एलएसडी, जो कि एक बहुत अच्छा हेलुसिनेशन करने वाला ड्रग्स होता है। क्लियर? तो ये 4 कैटेगरी हमने ड्रग्स की पढ़ी है। इसके बाद हम टोबैको एडिक्शन का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टूडेंट अगर इतना आप कवर करते हैं तो एनसीईआरटी पूरी आपकी कवर होगी, और चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे असर्शन रीजन हो, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे।